हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड दिस इज आवर सिक्स्थ वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बता करके रखा है कि अगर आपको किसी दूसरे चैप्टर पे वीडियो लेक्चर चाहिए, सो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू नो कि आपको किस चैप्टर का कंटेंट प्रोवाइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, अगर if you have any sorts of doubt, तो you can write it in the comment section and I'll answer it as soon as possible. चलो, without wasting any further time, then let us start our lecture for today, जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग। अब अगर हम लोग बात करें कि मॉलिक्यूल के मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जैसे कि एटम्स के मास को रिप्रेजेंट किया जाता था, मॉलिक्यूल के भी मास को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, दूसरा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और तीसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बात अगर की जाए व्हाट इज एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, तो इसे कहते हैं इट इज द मास ऑफ वन सिंगल, एक, कितने, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होता है, इसे ही हम लोग एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास या कई बार सिर्फ मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कई बार कहते हैं। आगे समझेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री में वेट और मास हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वी मीन द सेम थिंग, दैट इज मास। अगर कहीं वेट भी बोल दिए तो उसका मतलब मास ही मानते हैं हम, ठीक है। तो क्या होता है एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास? तो ये होता है किसी भी सब्सटेंस के एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास। अब आगे बात करेंगे तो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास में ही अगला पॉइंट जो है कि इसका यूनिट क्या लेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो वो होगा म्यू। इसे बोल रहे थे हम लोग, वी यूज टू कॉल दिस यूनिफाइड एटॉमिक मास, है ना। या फिर कई बार एएमयू भी यूज करते हैं। एएमयू जो होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, दोनों के वैल्यू की बात की जाए कि दोनों के वैल्यूज में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये हम बताए भी थे लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि ये जो है एएमयू, ये असल में डिफाइन हुआ था हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, जबकि म्यू डिफाइन हुआ कार्बन के रिस्पेक्ट में। हालांकि दोनों की ही वैल्यू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम या 1.66 गुने 10 के पावर -27 केजी मानी जाती है। दूसरी, द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूल का जो मास होता है इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ये सिंपल सा पॉइंट है कि भाई जो मॉलिक्यूल का मास होगा वो जिन एटम से बना हुआ है उनके मास के सम के बराबर होता है। जैसे अगर इसे एक एग्जांपल से समझाया जाए तो जैसे इफ यू आस्क व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, तो आई वुड से कि भाई नाइट्रोजन का जो मास है एक एटम का 14 म्यू है, एक हाइड्रोजन का 1 म्यू इंटू 3, ये आएगा 17 म्यू। ऐसे ही अगर SO3 की बात की जाए तो सल्फर का होगा 32 म्यू, एक ऑक्सीजन का 16 म्यू इंटू 3 यानी कि 80 म्यू, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें H2SO4, एक मॉलिक्यूल ही है, तो 2 म्यू प्लस 32 म्यू प्लस 48 म्यू, तो यानी कि आ जाएगा कितना, ये 98 म्यू। अगर मैं बोलूं कि भाई वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द टर्म्स ऑफ ग्राम, तो कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, या फिर 80 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, या फिर 98 इंटू 1.66 गुने 10 के पावर -27 केजी। तो इस तरीके से वी कैन राइट इट डाउन। सो दिस वाज एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे ही एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम बोलते हैं इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल relative to 1/12 the mass of C12 कार्बन एटम। यानी कि क्या होता है भाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हमसे बोले ये तो एटॉमिक मास हो गया ना, आरएम तो एटॉमिक मास हो गया, ये ठीक कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेट अस सपोज कोई SO3 पूछता है तो हम बोलेंगे 80 म्यू है इसके एक मॉलिक्यूल का मास, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12 जो कि होता है 12 म्यू, तो ये म्यू एंड म्यू कैंसल्स आउट, तो सिंपली 80 होगा, यानी कि सेम ही होता है बस यूनिटलेस होता है। इट इज जस्ट यूनिटलेस, इट इज जस्ट यूनिटलेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद। इसके बाद बात करते हैं। तो जैसे कई बार क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए इन ऑर्डर टू क्रिएट सम क्वेश्चंस व्हाट एग्जामिनर डज इज दैट ही और शी चेंजेस द रेफरेंस विद व्हिच वी आर मेजरिंग दिस रिलेटिव एटॉमिक मास। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, फाइंड relative molecular mass of NH3 if 1/24 times the mass of carbon is taken as a reference। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, we have to solve this question। Let us take this as an example। ठीक है, चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसका चाहिए, अमोनिया का। एक मॉलिक्यूल का मास होता है 17 म्यू, डिवाइडेड बाई 1/24 इंटू 12 म्यू, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 म्यू म्यू कैंसल्स आउट, तो ये आ जाएगा 34, यानी यूनिटलेस। सिंपल है एकदम, बस यूनिटलेस होता है, डन। सो दिस वाज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट कम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। भाई क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इट इज द मास ऑफ वन मोल, एक सिंगल नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक सिंगल नहीं, रादर एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये एक मोल कितना होता है, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। यहां भी लाएंगे एक बात को कि भाई एक मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनने का एक यूनिट है जो कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स एंटिटीज के बराबर होता है। ठीक है, इस नंबर के बराबर होता है। इस नंबर को हमने एवोगाड्रो नंबर नाम दिया था। दिस वाज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर, इसे कहे थे एवोगाड्रोस नंबर, डन। अब आगे समझते हैं। तो एक एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, रादर एक मूल मॉलिक्यूल्स का जो मास है उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो जो यूनिट होता है इसका वो होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब समझेंगे इस बात को। तो जैसे SO3 है, तो SO3 के एक मॉलिक्यूल का वजन होगा 80 म्यू, और अगर एक मोल का निकालना है तो इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ये होता है 1 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम, इसे बोले थे मोलर मास कांस्टेंट। तो दिस नंबर विल कम टू बी 80 ग्राम पर मोल। सिमिलरली अगर अमोनिया की बात की जाए तो कितना आएगा, सो इट वुड बी 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आती। अब आगे बातों को समझेंगे। जैसे अब हम तीनों का कंपैरिजन अगर लिखें तो कुछ मॉलिक्यूल को चुनते हैं, H2O, CO2, CH4। इसके लिए एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तीनों लिखा जाए तो इट वुड बी 18 म्यू, जबकि ये आएगा 18 सिर्फ यूनिटलेस, और ये आएगा 18 ग्राम मोल। अच्छा, ये जैसे आएगा 44 म्यू, ये आएगा 44, ये आएगा 44 ग्राम पर मोल, और ये आएगा 16 म्यू, ये आएगा 16, ये आएगा 16 ग्राम पर मोल। सो दिस इज इट। इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगले पॉइंट को जो जिसको ध्यान में रखना है हम सभी को, दैट इज कि भाई दैट इज कि ये तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कई बार हमने जैसे पढ़ रखा है कि एक टर्म था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्राम एटम। ऐसे ही ग्राम एटम का मतलब क्या था, 1 ग्राम एटम का मतलब था, ये ग्राम एटम का मतलब था मोल्स ऑफ एटम्स। ऐसे ही ठीक एकदम ऐसे ही
ग्राम मॉलिक्यूल भी होता है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब होगा? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका सिंपल मतलब होगा कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 मोल O2। जैसे अगर कहीं पर में लिखा हुआ मिले, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब होगा 2 मोल H2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है। तो एक ग्राम मॉलिक्यूल का ये मतलब होता है। तो एक टर्म हमने पढ़ रखा है ग्राम एटम, एक टर्म और सीखा हमने ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, ऐसे ही एक टर्म होता है, दिस टर्म इज कॉल्ड ग्राम आयन। तो इसका मतलब होता है सिंपली मोल्स ऑफ आयंस, यानी आयंस के मोल्स। जैसे वी कैन राइट इट लाइक दिस कि 2 ग्राम आयन ऑफ सोडियम। तो इसका मतलब होगा, ये जी के साथ एम नहीं लगेगा यहां पर, मैं ये नहीं, एम नहीं, ठीक है। इसको वजन समझने का कभी गलती नहीं करना है। मतलब ऐसे ग्राम मॉलिक्यूल कभी लिखा हुआ मिले तो ऐसा नहीं समझना है कि 2 ग्राम ये वेट दिया हुआ है। ये वेट नहीं होता है, ये मोल को रिप्रेजेंट। 2 ग्राम आयन ऑफ सोडियम का मतलब है 2 मोल ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का 2 मोल। ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस 3 पॉइंट्स कि भाई एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास म्यू में होगा, ये यूनिटलेस होगा, ये ग्राम पर मोल होगा। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का वजन होगा, सिंगल मॉलिक्यूल का वजन होगा, जबकि ये रिलेटिव होगा। और जबकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ये 1 मोल, यानी कि बहुत ज्यादा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जिसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। यानी 1 करोड़ गुने 1 करोड़ गुने 1 करोड़ गुने 602.2। बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा है ये। इतने मॉलिक्यूल्स के वजन को हम लोग बोल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल मास। अब आते हैं आज के क्लास के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या है भाई? एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इट इज एवरेज कैलकुलेटेड फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब भी गैसेस के कई मिक्सचर्स लिए जाते हैं तो उनके लिए एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स है। लेट अस सपोज यहां पर में गैस है हीलियम, मीथेन, और मान लेते हैं, हीलियम हटाओ, H2, मीथेन और O2। इसका 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल, इस तरीके से दिया हुआ है। अब एवरेज कैसे निकाला जाएगा? तो एवरेज निकाला जाएगा कि ऑक्सीजन का 1 मोल का वजन होता है, जिसे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले, ये होता है 6 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले। एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन O2 यानी 32 ग्राम पर मोल। तो 2 मोल का वजन होगा, 1 मोल का वजन है 32 ग्राम, तो 2 मोल का वजन 64 ग्राम। सिमिलरली H2 का होता है 2 ग्राम, एक ही मोल है भी। मीथेन का होता है 12 और 4 16, 16 ग्राम पर मोल। एक मॉलिक्यूल का, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन। तो ये 16 ग्राम तो 1 मोल का वजन है, तो यहाँ 2 मोल है तो 32 ग्राम। डिवाइडेड बाई, इफ वी डिवाइड दिस बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आ जाएगा 2 + 1 + 2 दैट इज 5। तो ये नंबर आ जाता है कितना? दिस इज 8 एंड दिस इज 98/5। यानी कि ये आ जाएगा आपको 1 देयर आफ्टर 9.6 ग्राम पर मोल। तो ये समझ में आना चाहिए बात कि ये जो है इसे कहेंगे हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि
ऐसा भी। अब ये सारी बातें कि कैसे ये हो रहा है, अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं, अभी जस्ट जो बताने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में बेसिक्स ऑफ गैसियस सिस्टम, जहां बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब बेसिक्स सारी चीजें। आई विल क्लियर ऑल दिस थिंग्स टू ऑल ऑफ यू। लेकिन उससे पहले अभी ये एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस के क्वेश्चंस में मिलता है, तो इसलिए इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। क्या? तो ये है कि कई बार कंटेनर के अंदर गैसेस होते हैं और क्वेश्चन में कहता है कि सपोज इसमें 2 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर मान लेते हैं मीथेन मिलाया गया, और ये भी टेम्परेचर टी, प्रेशर पी पे, ये भी टेम्परेचर टी, प्रेशर पी पे, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर किया गया कि इसका 2 लीटर और इसका 1 लीटर, ठीक है, मिलाएंगे। तो बताओ कि जो गैसियस मिक्सचर बनेगा, इसका एवरेज मोलर मास कितना होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहाँ कैसे निकाला जाए? तो यहाँ जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में चूंकि सेम है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके मोल्स भी ज्यादा होंगे, याद रखेंगे। तो वॉल्यूम जो है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले में मोल के मदद से टोटल मास निकाले थे कि जैसे 1 मोल का वजन है 32 ग्राम, तो 2 मोल का वजन होगा इंटू 2, यानी 64 ग्राम। 1 मोल का वजन है 16 ग्राम, तो 2 मोल का वजन होगा इंटू 2, यानी कि 32 ग्राम। तो मोल के मदद से निकाले थे। यहां पर मैं वी विल यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मोल, तो लिखेंगे इस पॉइंट को, वी विल यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मोल, विल यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मोल। डन है एकदम। तो अब इस बात को समझें कि फिर यहां पर मैं O2 का मोल हो जाएगा 2 लीटर के हिसाब से, मतलब इंटू 2 लीटर, इसका वजन होता है 32, तो 32 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3। सो दिस वुड बी 64 प्लस 16, ये क्या है, हाँ 64 ही है, प्लस 16 अपॉन 3, इट इज नथिंग बट 80 अपॉन 3 ग्राम पर। तो इस तरीके से ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होता है, ठीक बात है। अगर हम मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं तो फिर ये म्यू में यूनिट एक्सप्रेस होगा, और जबकि मोल के टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं तो ग्राम पर मोल में यूनिट्स एक्सप्रेस होगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। Let us take a question which is ahead. A gaseous mixture contains 70% nitrogen and 30% unknown gas, ठीक है। बाई वॉल्यूम, आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, तो इंस्टेड ऑफ मोल यू कैन यूज द वॉल्यूम, ठीक है। तो 70% नाइट्रोजन एंड 30% अननोन गैस बाय वॉल्यूम। इफ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ gaseous mixture is 37.6, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैसेस। मान लेते हैं कि गैस X था और इधर है गैस N2। इसका मोलर मास है 28 ग्राम पर मोल, जबकि इसका मोलर मास है X ग्राम पर मोल, ठीक है। और इसके मोल्स कितने हो गए, तो और इसके मोल्स कितने हो गए, तो इसके अगर 70 तो इसके 30, ठीक है। तो x इंटू 30 प्लस 70 इंटू 28 अपॉन टोटल कितना जी 100, ठीक है। एक तो जीरो हटा लो इसमें से, और 28 इंटू 7 कितना आएगा, ये रफ में करके देखे 5 और 14 5 19, तो 196 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना होना चाहिए, तो ये आना चाहिए 37.6 के। तो यहां से आ जाएगा देयर फोर 376 माइनस 196 इज इक्वल्स टू 3x। तो ये जीरो, 376 माइनस 196, ये जीरो, ये 8, ठीक है। तो इट वुड बी 180 अपॉन 3, ये आ जाना चाहिए 60। द आंसर ओवर हियर शुड बी 60। So in today's lecture we have discussed कि भाई मोल क्या होते हैं, we have already discussed मोल्स क्या होते हैं, ये पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिए थे। और जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोल का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें भी वी विल डिस्कस दिस टॉपिक कि भाई मोल क्या होते हैं, ये वोगैड्रो नंबर से कैसे लिंक्ड है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मोल। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर दैट, ठीक है। हाँ, वीडियो लेक्चर काफी लॉन्ग ना हो जाए इसलिए आई एम एंडिंग इट राइट नाउ। और इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डील्ड विद द टॉपिक कि भाई मॉलिक्यूल का मास कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ इट। So that is it for today. Thank you so much. If you find it useful, do like and subscribe to the channel. Do like the video and subscribe to the channel, and share it also to the ones you feel are in need of it. And see you. Bye bye.